सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को आशीष मिले। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो कि महासमुद्र है उसके अंदर, और इसमें बहुत सी बातें लिखी होती हैं और बहुत सी बातें बताई जाती हैं, मगर फिर भी बहुत सी बातें छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा जो है छोटा वीडियो बनाता हूँ, वो इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा बताने से हमारे हृदय में और हमारे मस्तिष्क में वो बातें रह जाती हैं। बड़ा वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है, मगर फिर भी छोटे वीडियो के साथ जो है सुनने में थोड़ा समय होता है, आदमी सुन सकता है और अपने जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ सकता है। आज जो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं वो है दानियल के बारे में। दानियल का एक उद्देश्य था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर के साथ चलेगा। दानियल जो था एक रॉयल फैमिली का था, और मगर उसका ये उसको ये पता था कि जैसा भी परमेश्वर उसको रखेगा वैसे ही वो रहेगा। एक मीनिंगफुल लाइफ वो जीना चाहता था। उसका जो जीवन था वो बहुत ही सिंपल था, और जब राजा का जो दाखरस और जो उसका जो मीट और मछली और मुर्गा जो उसको मिलता था, उसको उसने कहा कि हम इसको नहीं लेंगे, हम साग पात या वेजिटेबल पे अपने जीवन को जो है बिताएंगे। क्योंकि जो उनका जो दाखरस और जो उनका जो मीट और मछली जो है वो नेबूकदनेस्सर राजा के देवताओं को भी चढ़ाया जाता था, मगर जो वेजिटेबल थी वो सेफ थी। उसका जो लाइफ थी वो बिल्कुल फोकस थी, केंद्रित थी परमेश्वर की ओर, वो पूरी तौर पर केंद्रित थी। और वो दिन में 3 बार जो है वो प्रार्थना करता था। अपनी ऊपर की कोठरी को जो यरूशलेम की ओर खुलती है उस पे प्रार्थना करता था। और हालांकि उसको बाद में शेरों की मान में भी डाला गया, मगर उसमें भी जो है परमेश्वर ने उसको विजयी जीवन दिया, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो परमेश्वर के प्रति फोकस थी या केंद्रित थी। उसको एक बात का पता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अनंत जीवन के लिए या इटर्निटी के लिए कर रहा हूं। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ कि मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। युगानुयुग तक के राज्य के लिए वो अपने जीवन को जो है मोटिवेट करता था, और जो मेन उसका जो पर्पस था वो चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर की सेवा को जो है उसको करना था। दानियल जो था एक सिद्धांतवादी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया। और दानियल उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है और वह अपने घर में गया, और उपरोटी कोठरी को खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही वो करता रहा। यानी कि यहाँ पे जो लोगों ने मिल करके एक उसके खिलाफ एक प्लॉटिंग करी कि 1 महीने तक सिर्फ राजा की ही आराधना और स्तुति, किसी भी कोई देवी देवता या किसी की भी स्तुति आराधना कोई भी, या किसी परमेश्वर की आराधना कोई नहीं कर सकता। मगर दानियल ने जो है अपने घर की उपरोठी कोठरी पे गया और उसको खोल करके
जो है उसने प्रार्थना करी। हालांकि अगर वो चाहता तो वो अपने घर के नीचे प्रार्थना कर सकता था, मगर उसने समझौता नहीं किया, ऊपरी कोठरी पे ही किया। इसीलिए लोगों ने उसको देख लिया और उसके बाद राजा को बता दिया। डैनियल जो था वो धन्यवादी व्यक्ति था, धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था। डैनियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वे ना तो पंडित और ना तांत्रिक, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भाविक बताने वाले बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और 23 पद में लिखा हुआ है कि हे मेरे पूर्वज के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट कर दिया है। उस मूर्ति के बारे में जो राजा ने देखी थी, उसके बारे में एक एक करके परमेश्वर ने उसको सब कुछ बता दिया। और वो धन्यवादी व्यक्ति था, धन्यवाद करने वाला। धन्यवाद की बहुत बड़ी बड़ी आशीषें होती हैं। और उसके बाद जो डैनियल था, उसको जो भी अवसर मिलते थे उस अवसर को वो नहीं छोड़ता था, चाहे वो कसदियों के राजा के हो, चाहे वो नबूकदनेस्सर राजा कसदी राजा था, वो जब भी बुलाता था और जो भी अवसर उसको मिलता था उसका वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहता था, हमेशा परमेश्वर के लिए ओपन था, हमेशा वो एक ईमानदार व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के प्रति उसकी जवाबदेही थी। जो डैनियल था वो पवित्र व्यक्ति था, पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करता था। यदि डैनियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को हम पढ़ें तो उसमें वहां पर लिखा हुआ है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला, और वो ऐसा कोई भी अपराध या दोष ना पा सके। तब वे कहने लगे कि हम डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी के विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। पूरी तौर पर ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करता था, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता था और अपने जीवन में अपने परमेश्वर को महिमा देता था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उपरोटी कोठरी को खोल करके, और वहां पर वो घुटने टेक करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कोई भी जो है उसको देख सकता था कि वो प्रार्थना कर रहा है, और इसीलिए जो है उसको जो है लोगों ने देख लिया था जब राजा ने एक आज्ञा निकाली थी कि कोई भी अगर आदमी बिना राजा के अलावा किसी और की देवी देवता की स्तुति आराधना या उसके प्रार्थना करेगा तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और मगर डैनियल ने प्रार्थना करना अपने परमेश्वर से नहीं छोड़ा, हर तरीके से वो अपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है। और जब उसको शेरों की मांद में डाला गया तो परमेश्वर ने शेरों के जो स्वभाव है उसको बदल दिया। भूखे शेर थे, मगर जब डैनियल उसके अंदर उस मांद में उतारा गया, उन भूखे शेरों का स्वभाव परमेश्वर ने बदल दिया। हम अपनी आदत तो बदलते रहते हैं मगर स्वभाव नहीं बदल सकते। स्वभाव का बदलने वाला सिर्फ परमेश्वर है, और उसने जो शेर थे उनके स्वभाव को जो है उसने बदल दिया, और डैनियल सारी रात जो है आराम के साथ उस मान में रहा।
हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि जो डैनियल है वो परमेश्वर का एक बड़ा जन था, और उस वो हर चीज, जब उसको कोई समस्या प्रार्थना होती थी तो प्रार्थना के जरिए से अपने परमेश्वर से मांगता था और परमेश्वर उसको देता था। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो है हमेशा होती रहे। आमीन।